आज हम पढ़ेंगे एस की बायोलॉजी बुक से चैप्टर 1 जो है लाइफ प्रोसेस। आपको इस वीडियो में और आगे आने वाली वीडियो में सभी वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट वीडियो मिलेंगे जिन्हें आप जरूर से जरूर देखें। तो चलिए आप शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। ऐसे लाइफ प्रोसेस होता है क्या है उसके बारे में आज हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बोला अगर आपको चाय बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए आप दूध लेके आएंगे, चीनी लेके आएंगे और बर्तन लेके आएंगे एवं उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे यानी उष्मा देंगे। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि इन चीजों की जरूरत पड़ी किसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए। तो आउटपुट हमारा ये है और इनपुट हमारा वो है। इसी टाइप से हमारे लाइफ को एकदम जीरो लेवल से इस लेवल तक लाने के लिए कि जहाँ से आप देख सके, आप मूवमेंट कर सके, आपकी हर एक चीज़ों को नेचर डिस्कवर कर सके, इस तरीके से आपको स्टार्ट करने के लिए लाइफ में आपने डीएनए का यूज़ किया, आरएनए का यूज़ किया और एक हीट का यूज़ किया जो उस टाइम थी जब बहुत से प्राणी यानी एक डायनासोरस था। इस टाइम पे क्या होता था कि बहुत हीट रहती थी। इस टाइम पे ही लाइफ की शुरुआत हुई। आपको पता होगा हमारे अर्थ पे करीब 5 बिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉयड गिरा था जो करीब 10 किलोमीटर की रेडियस का था। ओके, तो इसके कारण क्या हुआ, हमारे नेचर में बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो चेंजेस होने के कारण यहाँ पे एक ऐसा हीट प्रोड्यूस हो गया ना कि जो डीएनए को भी चेंज कर दिया और आरएनए को भी चेंज कर दिया और देन हमारी लाइफ की शुरुआत हुई। तो हमारी लाइफ की शुरुआत किस चीज से हुई, डीएनए, आरएनए, एक्सट्रीम हीट, आया आपको बात समझ में। देखिए कोई भी चीज हमको बनाना है तो उसके लिए पहले हमको उसका इंग्रेडिएंट चाहिए, उसके बाद हमको हीट चाहिए। हीट इज कंपल्सरी। और जब लाइफ की बात आती है तो हमें हीट नहीं, हमें एक्सट्रीम हीट चाहिए। क्यों? एक्सट्रीम हीट वो काम कर सकती है कि जो डीएनए को सुटेबल हो। जैसे कि अगर दूध का मॉलिक्यूल और चीनी का मॉलिक्यूल जिस स्पेसिफिक हीट से पिघल के एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे अलग केस होता है। डीएनए, आरएनए और सिंपल मैक्रोमोलेक्यूल्स यानी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस एक्सट्रीम टेम्परेचर पे अलग अलग होकर जो है वो लाइफ की शुरुआत करते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम समझना चाहें कि लाइफ का प्रोसेस चलता कैसे है, तो लाइफ का प्रोसेस पहले स्टार्ट हुआ एक सेल में। एक वैसा सेल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस था और वो भी कंप्लीट नहीं था। उस न्यूक्लियस में एक सर्कुलर डीएनए था। इस बात को आप नोट करेंगे कि जो लाइफ की पहली सेल थी यानी अर्थ पर जब लाइफ आई तो उस टाइम क्या होता था, तो उस टाइम एक वैसा सेल था जो जिसके पास सर्कुलर डीएनए था, अलग डीएनए में चेंज हुआ जो हमारे आज के मॉडर्न डीएनए के जैसा ऐसा दिखता है, बिल्कुल इस साइड से। तो आप देख सकते हैं हीट ने कैसे इसे कैसे हुई। तो ह्यूमन लाइफ की शुरुआत जो थी वो एक इवोल्यूशन से हुई थी। मतलब कहने का मतलब आपने सुना होगा कि हमारी पुरानी प्रजाति बंदर थी, लेकिन नहीं, वैसी बात नहीं है। हमारी पुरानी प्रजाति जो थी वो बंदर नहीं थी, वो बंदर और कुछ अलग जीवों के बीच की थी। क्योंकि बंदर में इवोल्यूशन होना उस टाइम पे बहुत रेयर था, लेकिन कुछ ऐसे स्पीशीज थे मंकीज में जो कि अलग टाइप से इवॉल्व हो गए, जिनके डीएनए, कहने का मतलब जिनके डीएनए में उस टाइम पे उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद चेंज करने की एबिलिटी थी। तो वहां से हम ह्यूमंस बने। और ह्यूमंस जब बने उसके बाद आज आप देख सकते हैं ह्यूमंस ने क्या क्या ग्रोथ किया। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि कैसे लाइफ की शुरुआत हुई। तो प्रोसेस ऑफ लाइफ इज दैट कि फर्स्ट अ सेल हैव एनर्जी एंड अ सेल कंबाइंस मेक टिश्यूज and tissues makes organs
and that organs have to organize into a specific form called a body is known as organism. कोई भी अगर आपके सामने दिखता है कि वो मूव कर रहा है, देख सकता है, आपके टच को फील कर सकता है या फिर आप उसके टच को फील कर सकते हैं, तो वो क्या है? लिविंग थिंग है। लाइक अगर ये बोर्ड है तो क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है? देखिए, इसको भी हम अगर एक स्पेसिफिक हीट देंगे तो ये भी अपना शेप चेंज कर लेगा, लेकिन क्या इसके अंदर वो बात है जो एक लिविंग थिंग्स में बात होती है? ऐसी बात नहीं है। लिविंग थिंग्स की डिफरेंस अलग होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के बाद कुछ अलग होते हैं। तो अगर आप समझना चाहें कि इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, तो लिविंग की क्राइटेरिया ये होती है कि आप उसके अंदर एक चीज देख सकते हैं, वो होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहने का मतलब जैसे कि कोई जीव ऐसा होता है कि जो खुद को देखकर खुद को एक अलग रूप में पहचानता हो। जैसे कि अगर आप अपने आप को आईने में देखें तो आप अपने आप को ये देखकर कह सकते हैं कि हाँ, मेरे सामने ये लगा है, मेरे फेस में कुछ ये लगा है। लेकिन अगर कोई और जीव देखता है तो वो जो है वो कंप्लीट लिविंग में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन के ब्रेन इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि जो अनदर एनिमल्स के नहीं हो सकते। देखिए, हर एनिमल्स के अलग अलग चीज इवॉल्व हुए हैं, लेकिन ह्यूमन एक ऐसा जीव है कि जिसके ब्रेन में सबसे ज्यादा इवोल्यूशन हुआ। यानी कि सबसे ज्यादा अगर किसी का ब्रेन डेवलप है तो किसका है? ओनली एंड ओनली ह्यूमंस का। तो अगर आपको बताया जाए कि लिविंग की क्राइटेरिया क्या है, तो लिविंग की फर्स्ट क्राइटेरिया है कि वो फूड से किसी भी तरीका से एनर्जी को ऑब्टेन करना चाहेगा। लाइक एज प्लांट्स। देखिए, आपने प्लांट को देखा है सनलाइट में। आपने जब भी किसी प्लांट को देखा होगा तो सनलाइट में जब वो प्लांट चमकता है तो वो क्या करता है? अपने लिए एक फूड तैयार करता है जिसको हम लोग कहते हैं सेलुलोज, सुक्रोज और भी बहुत सी चीजें लाइक एज ग्लूकोज, बहुत सी चीजें बनती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बताए पहला लाइफ का क्राइटेरिया क्या है कि वो किसी भी तरीका से पहले फूड को फाइंड करेगा और फूड को फाइंड करने के बाद एनर्जी किससे निकालेगा? सेल के थ्रू से। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी किसी प्लांट को अगर आप धूप में रखते हैं तो वो क्या होता है? वो एक लाइफ के रूप में आगे बढ़ता है। इट मींस अगर वो पौधा इतना छोटा सा है तो अगले आने वाले 10 दिनों के अंदर उसके अंदर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें कभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, कभी स्ट्रेट लाइन ग्रोथ होता है। स्ट्रेट लाइन ग्रोथ करने का मतलब अगर कोई चीज आप देखते हैं कि एक ऐसे चीज, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी टेकन एंड एनर्जी गेन पे होता है। और अगर आप कोई और ग्राफ देखें तो वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। जैसे कहने का मतलब हो गया कि जैसे आप ह्यूमंस को देखते होंगे, ह्यूमंस और प्लांट्स के मुकाबले आपको पता है कि प्लांट्स जो है वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं और ज्यादा टाइम तक जीवित रहते हैं, बट ह्यूमंस जो है वो स्लो ग्रोथ करते हैं और स्लो टाइम पे भी अपने आप की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक चीज मेंटेन करता है, वो है सेल। सेल एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म का चीज है कि जो इसके पूरे चीज को A to Z मेंटेन कर सकता है। अगर आप ये बताना चाहें कि सेल होता क्या है तो आपने ये 9th क्लास की बुक में पढ़ा होगा। इसके लिए अगर आपको और ये वीडियोस देखने हैं तो हमारे आने वाले वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें फॉलो करते रहें।